गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? ओके, समृद्धि ने 2-3 डाउट्स पूछे हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। और कोई ज्वाइन होने वाला है? 2 मिनट्स के बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन ओके? तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। समृद्धि ने डाउट पूछा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। देखो, 6 नंबर में क्या है? पहले तो एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। एम एंड क्यू आर एस ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं एम एन टी। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ समझने वाली है कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5। तो इसको हमको ध्यान में लेकर चलना है। तो पहले एम एन टी एक सिंपल कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं हम लोग। इसका एम एन टी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला हमको कि जो टी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉन करना है 5 लेंथ का। ओके, तो इसमें हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉन कर देते हैं इसमें 5 लेंथ का। तो यहाँ से एल्टीट्यूड आपको ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा 90 डिग्री होगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? सौते डिस्टेंस। ये हमारा जो होगा 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, उसी तरह एक नेक्स्ट एक और ट्रायंगल बनाएंगे
सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। और जैसे ही ये सिमिलर ट्रायंगल मैंने बनाया, इसमें क्या करेंगे, यहां से लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड 9, एस से जो एस पॉइंट है यहाँ पे, एस पॉइंट से हमको पहले तो उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं क्यू आर एस। नोमेनक्लेचर क्या होगा यहाँ पे, इसका इसका क्यू आर एस, ठीक है। ये हमको ध्यान में बात रखनी है, जो एम एन जो ये लेंथ है, एम एन जो दिख रहा है आपको, वो क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। एन टी जो है आर एस के कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, समझ रहे हैं। उसी तरह यहाँ से एक और एल्टीट्यूड यानी शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका ये लेंथ आपका ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री यह भी बना रहा होगा, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे समझो ये हमारा ट्रायंगल, ओवरऑल ये ट्रायंगल इसके क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर कैसे मालूम चला हम लोगों को, यहाँ से मालूम चला, देखो यहाँ पे सिमिलर दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ से जब हम लोग एल्टीट्यूड खींचेंगे, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, एंगल एंगल और एक साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी ट्रायंगल होगा, पहले ध्यान देना, जो भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, उसके साइड के प्रोपोर्शन में, साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहाँ तक सब हम लोगों ने पढ़ा था ना। देखो यहाँ पे समझ रहे हो, पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि जो एरिया का रेशियो होगा, कोई भी ट्रायंगल हो, दो सिमिलर ट्रायंगल हो, उसमें जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के रेशियो के बराबर होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो इसमें क्या है, इसका एरिया किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। इस इसको भी यहाँ पे क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। ये ओवरऑल क्या है, इसमें जो हमारा ये लेंथ है, ये जो हमारा लेंथ दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको येलो कलर से, जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ था, जो आपका 5 और 9 दिया हुआ है, तो जैसे ही 5 और 9 यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, उस प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पर इसके स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। इसमें आपको यही कंसेप्ट है, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना था इसमें समझने के लिए, और जैसे ही ये एल्टीट्यूड आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसका रेशियो क्या होगा, एम एन टी। एम एन टी का क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ, देखो यहाँ पे ट्रायंगल का क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल एम एन टी, ठीक है, बाई ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल हो जाएगा हमारा क्यू आर एस। क्यू आर एस, ओके। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा साइड के प्रोपोर्शन के बराबर हो जाएगा। यानी एम एन टी का जो परपेंडिकुलर साइड है उसका लेंथ कितना है बताइए आप लोग, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एम एन टी, देखिए तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है। तो इसका 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे आप 25 लिख दीजिए, ठीक है। 25 और जो क्यू आर एस के कोरस्पॉन्डिंग है कितना हो जाएगा, 9, 9 यानी उसका स्क्वायर कर देंगे 81। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ समृद्धि, क्लियर हुआ, ओके।
अब आपका एक और डाउट था, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 8, 6, 8, 13। 8 में इसको हम लोग देख लेते हैं को पहले तो क्वेश्चन ध्यान से हम लोग पढ़ लेंगे, और जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ इसमें क्या कह रहा है, इसमें इस फिगर दिया हुआ है 1.6 और सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू ये सेगमेंट है, क्यू भी एक लाइन सेगमेंट है, ये सारा दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर टू एडी लाइन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू, इस पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ए बी का लेंथ कितना है 60 है, बी सी का लेंथ कितना है 70 है, सी डी का लेंथ कितना है 80 है, पी एस बराबर 2 280 है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर एंड क्यू एस। कोई इसमें करेंगे, कोई बताओ कैसे करेंगे, कुछ दिमाग आइडिया लगाइए आप लोग, मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग सोचिए बताइए। जिसने बनाया है वो बताने की कोशिश करे, क्या कैसे बनाएंगे, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। ओके, मेरी वॉइस अभी आ रही है, सबको वॉइस क्लियर है। ओके हाँ बताइए, ठीक है सर, और लोग बताएं, और लोग का मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, और लोग बताएं कैसे होगा। और लोग कोशिश करें, सोचें और कमेंट में लिखें। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें देखो एडी, इसमें आपको पीएस, पीएस का लेंथ दिया हुआ है, और पीएस का लेंथ दिया हुआ है 280, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा पीक्यू यानी एडी का लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद बीसी, बीसी आपका दिया हुआ है क्यू आर, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, और पी क्यू दिया हुआ है। ओके, पी क्यू बाई ए बी, एक स्टूडेंट ने कमेंट लिखा हुआ है पी क्यू बाई ए बी, ओके, इक्वल टू आर क्यू बाई बी सी एंड आर एस बाई सी डी और पी एस बाई ए। ठीक है, वेरी गुड। अब इक्वेशन को आप इसको सॉल्व करिएगा, समृद्धि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। आप इस जो जो तन्वी ने कमेंट किया है उस इक्वेशन को यूज कीजिएगा। जैसे ही उस इक्वेशन को यूज कीजिएगा आप का आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बना बना लीजिएगा आप। ओके, तो मैं इसको डिस्कस करूं या नहीं करूं, कि करूं बताओ। आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसमें सिर्फ रेशियो का आपका। ओके ओके, चलो आप कौन सा आपका था डाउट नंबर, नेक्स्ट डाउट।
क्वेश्चन नंबर आपका 13 में देखिए आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे इन फिगर सबको दिख रहा है, वर्टिसेस ऑफ द, इसको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। और इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कैसे फॉर्म हुआ है, बी ई सॉरी डी ई एफ जी, ये आपका स्क्वायर है। एंड साइड्स ऑफ ए बी सी, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका एंगल ए 90 डिग्री है। और हमको क्या प्रूफ करने को बोला गया है, डीई, डीई का स्क्वायर, ये डीई का स्क्वायर होगा किसके, बीडी इंटू ईसी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कुछ कोई बता सकता है कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, बताइए, तभी आप लोगों का दिमाग फास्ट होगा। जे मेरे साथ चलिएगा, बताइए इसमें कोई है, बता, 2 मिनट इतना भी टाइम दे रहा हूं, बताइए। कोशिश कीजिए, आप लोग कमेंट में लिखिए। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताते हैं। पहले तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में ध्यान ये देनी है कि इसमें देखो, कोई भी क्वेश्चन बनाना है और उस क्वेश्चन बना अप्रोच करने से पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट हमारे माइंड में होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि जीबीडी ट्रायंगल, देखो जीबीडी ट्रायंगल दिख रहा है सबको। और जैसे ही जीबीडी ट्रायंगल दिखा आपको, इसमें आपको जीबीडी और ए जी एफ, जीबीडी और ए जी एफ आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। कैसे, एंगल एंगल टेस्ट से आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा। देखो कैसे सिमिलर होगा, ये यहाँ पे एंगल ए पे 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ एंगल डी पे 90 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से जी पे भी वही एंगल बनाएगा जो बी पे बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है। देखो ए जी एफ और जी बी डी कैसे सिमिलर है, इस कैसे सिमिलर है इसको जानने के लिए एंगल एंगल सिमिलरिटी देखेंगे। देखो यहाँ एंगल ए है और एंगल डी है, तो एंगल ए और एंगल डी पे आपका कौन सा सिमिलर एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और बी और जी पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस है, जीएफ एंड बीसी पैरेलल लाइन है। और ये ए बी को एक ट्रांसवर्सल लाइन मानो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा हमारा सिमिलर हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों हमारे, यहाँ तक क्लियर है।
ये मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, लेकिन सॉल्व आप ही को करना है, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलरिटी आ गया, इसमें क्या करेंगे कि अब दूसरा सिमिलरिटी ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे CFE, देखो देखो इस GBD ट्रायंगल में हमने ये क्यों सिमिलरिटी ढूंढा, क्योंकि हमको रिलेशन फाइंड करना है BD के टर्म में, और इस साइड में हमको EC के टर्म में फाइंड करना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी ट्रायंगल को पकड़े जिसमें एक लेंथ का इक्वेशन फाइंड करना है। देखो ये इक्वेशन है ना, इसी को फाइंड करना है। तो अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, देखो CFE और AGF, उसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी सिमिलर हो जाएगा। इसके सिमिलर ये सिमिलर हो गया ना, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही ये ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल नीचे वाले ये इधर वाले से सिमिलर हो गया, तो ऑब्वियस है कि ये वाला ट्रायंगल BGD और EFC ये भी सिमिलर होगा। आप समझ पा रहे हो, इसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप का है, ठीक है, हमारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप का है, और इसमें एक ये आपका ऐसे दिया हुआ, फिर यहाँ से ये आप ड्रॉन कीजिए और यहाँ से ये ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इसका नामांकन कर देते हैं इसको। देखो यहाँ पे ABC है, यहाँ पे आपका ABC और DEFG पे क्या हो जाए, DEFG, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमने ये प्रूफ कर दिया। अभी अब मैंने जो भी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, इसके सिमिलर ये हुआ और इसके सिमिलर ये हुआ, यानी ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पे समझ में आया, यानी यहाँ से हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल BDG, ठीक है, सिमिलर सिमिलर है, किसके सिमिलर है, आपको EFEC के सिमिलर है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें सिंपल सा सिमिलरिटी इक्वेशन लगा देना है। इसमें कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा उन दोनों का रेशियो लेंगे। देखो इसमें क्या करते हैं, सीई साइड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड हो जाएगा, इसमें सीई के साइड कोरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड हो जाएगा, कोई बता सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सीई सीई बाई EF, सी बाई हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमको प्रूफ करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। देखो सी बाई EF, अब जैसे ही सी बाई EF आ गया, अब इस इक्वेशन इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, अब इसमें क्या होगा, GD जी सॉरी एक मिनट, आपको थोड़ा सा DE एक मिनट स्टूडेंट्स। अब देखो यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसमें आएगा GD GD सॉरी GD बाई GD बाई
डी बाई बी डी, इसमें आएगा बी डी। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो साइड होगा, जीडी साइड देखना, जीडी साइड जो होगा वो ईएफ के प्रोपोर्शन में होगा। देखो यहाँ पे जीडी और ईएफ प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर हुआ है, मतलब जीडी और ई के दोनों बराबर है। तो ये जैसे ही बराबर हो जाएगा तो जीडी की जगह पे हम क्या करेंगे, ई की जगह पे एफ करें ना, ये जगह पे डीई कर देंगे। यानी अब फाइनली यहाँ से देखो, जो हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ इसके टर्म में करना है, डीई स्क्वायर इंटू बी डी इंटू ईसी। यहाँ पे डीई नहीं होकर यहाँ पे क्या हो सकता था, डीजी भी हो सकता था। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे डीजी भी हो जाएगा, या कह सकते हो जीएफ भी हो जाएगा यहाँ पे, या कह सकते हो ईएफ भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज क्लियर आ रही है? ओके, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से सोचना, यहाँ पे जीएफ है ना, तो यहाँ पे जीएफ का स्क्वायर भी आपके क्वेश्चन में दे सकता था। क्यों दे सकता था? क्योंकि डीईएफ जी एक स्क्वायर है, इसीलिए आपको उसी के करस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है। समझ रहे हो ना? तो जैसे ही एक इक्वेशन बन जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा सीई बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी तो आ गया। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या आएगा ऑप्शन में, यहाँ पे सीई, सीई सीई इंटू बी डी, बी डी, ठीक है ना? बराबर किसके बराबर होगा? ईएफ और जीडी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। जीडी ईएफ, और तो ये तो मैंने आपको बताया, जीएफ जीडी और ईएफ एक स्क्वायर का साइड है, और जैसे ये स्क्वायर का साइड होगा ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जीडी स्क्वायर कर दो, जीडी स्क्वायर कर दो, या आप कर दो ईएफ स्क्वायर कर दो। समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? हाँ, तो आप क्लियर है? समृद्धि क्लियर है? ओके, अब ऐसे ही आप लोग डाउट पूछो, डाउट पूछने से आपका सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये चीजें आप समझ रहे हो ना, डीई की जगह पे जीडी भी हो सकता था, जीएफ भी हो सकता था, और आपके फाइनल एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है, तो आप सिंपली बना सकते हो। ओके, चलो हम नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबको मैं एक दिन रिवीजन क्लास भी लगाऊंगा, किसी दिन संडे या सैटरडे को एक्स्ट्रा टाइम, और फर्स्ट चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर लेंगे। उससे उससे पहले आप लोगों को रिवीजन अपने तरफ से करते रहना है। ओके, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, देखो इस थ्योरम को पढ़ने से समझ पहले ये समझ लो, कोई भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब यूज डेली, डे टू डे लाइफ में जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट, मैं ये देखो, पाइथागोरस थ्योरम इसलिए आया, इस टाइप का एक ट्रेंगल है, इसमें पाइथागोरस जी ने पाइथागोरस थ्योरम दिया। उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि इसका लेंथ का स्क्वायर प्लस इसका लेंथ का स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो इसके लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ पा रहे हो? इसके लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इन्होंने ये जो पहले तो मैथमेटिक्स पढ़ने का हमारा मेन मोटो यह होता है कि जितना जो भी प्रॉब्लम है या डे टू डे लाइफ में जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक तरीका देता है मैथमेटिक्स। समझ पा रहे हो ना? वॉइस क्लियर है सबको?
वॉइस ओके। लावण्य आपका नेटवर्क इशू हो सकता है मे बी। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से फायदा यह है कि मान लो कि हमको फील्ड का मेजरमेंट करना है। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है। देखो, फील्ड मतलब खेत होता है ना जिसमें अनाज होते हैं। इसमें मान लो सपोज मेरे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, और मैंने क्या किया कि इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस नाप लिया और ये डिस्टेंस नाप लिया। तो ये डिस्टेंस मेरे को नापने की जरूरत ही नहीं है। मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन यही है। समझ पा रहे हो ना कि दिमाग से काम करेंगे। भाई जब मैंने ये डिस्टेंस नाप लिया, ये डिस्टेंस नाप लिया, और मेरे को मालूम कि यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो मैं इसको क्यों नापने जाऊं? टाइम और मनी क्यों नापने जाऊं? अगर मेरा जो फील्ड का साइज यानी अगर 5 किलोमीटर का लेंथ का होगा, मान लो बहुत लेंथ होगा, ये 6 किलोमीटर का मे भी होगा। 6, मान लो ये 6 का होगा और ये आपका 9 का होगा। 9 का होगा। ये 9 किलोमीटर का लेंथ होगा। तो इसको नापवाने में तो और ज्यादा खर्च लगेगा। समझ पा रहे हो ना? खर्च लगेगा, टाइम लगेगा, मनी लगेगा, सारी चीजें होंगी। तो जैसे ही ये मेरे को मैथमेटिक्स मालूम है, तो हम सिंपली ये दोनों डिस्टेंस नापेंगे और ये ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। यही सब मैथमेटिक्स पढ़ने का फायदा है। मैथमेटिक्स पढ़ने का अपना ही एक इंटरेस्ट है। ओके, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, वही जो मैंने बताया। ये तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आपको कि इतना होता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी ने ये अपना प्रूफ करके ये दे दिया कि पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। चलो, अब देखो यहाँ पे ये क्यू क्या है? क्यू इसका लेंथ है। मैंने पी आर का लेंथ माना तो सपोज आया 5 आया, सपोज मान लो। और यहाँ पे पी क्यू का लेंथ आया तो 4 आया, और क्यू आर का लेंथ मान लो 3 आया। तो ये लेंथ दिया हुआ है। क्यू क्या है? लेंथ है। पी इसका लेंथ है। समझ पा रहे हो ना? ये पी क्यू का लेंथ है और आर इसका लेंथ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो, पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते हो आप लोग? ट्रिपलेट का मतलब होता है थ्री कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ कुछ नेचुरल नंबर ऐसे हैं हमारे पास। सुन पा रहे हो मेरे को? सुन पा रहे हो सभी लोग? ओके, देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये देखना, आपने कभी अब एक मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूं। देखो यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है? स्केल है, ठीक है? स्केल दिख रहा है सबको? सबको स्केल दिख रहा है? ओके, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक लेंथ खींच रहा हूँ। कितना का? 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट का लेंथ खींच रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो 4 यूनिट का लेंथ खींचा। यहाँ तक क्लियर है सबको? 4 यूनिट का लेंथ खींचा मैंने स्केल से, और इस स्केल से मैंने क्या किया, एक 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 और लाइन खींचता हूँ। ये 4 यूनिट का लेंथ है। अब मैं इस यहाँ से एक और लेंथ खींचता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ से मैं एक और 3 यूनिट का लेंथ खींचता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको? देखो, आप लोग अपने पेन और स्केल से आप लोग इसको घर पे करेंगे। इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये कितना है मेरे को? 4 है। देखो ये कितना है? 4 है। और ये कितना है मेरे को? 5 है, सॉरी 3 है। मैंने अभी डिस्टेंस नापा, और जैसे ही इसको, देखो यहाँ पे 4 है और 3 है। ये मेरे को कोई ये बता सकता है कि इसका लेंथ कितना होगा? इस यहाँ से यहाँ 5।
कैसे आपने बताया? पाइथागोरस थ्योरम से आपने बताया। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें होता है आपका, इसको मैं नोमेनक्लेचर दे रहा हूँ, इसका नाम ए बी और सी। ओके, इसमें क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो मैं ये उल्टा भी दिख रहा है ना आपको, उल्टा भी का मतलब है पावर, समझ पा रहे हो ना? पावर इसका मतलब हुआ है एसी का पावर 2 है, और यहाँ से ए बी का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस बीसी का पावर, बीसी का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक की क्लियर है? अब देखो, अब मैं इसी इसी लाइन को मैं स्केल की हेल्प से मेजर करता हूँ। देखो कैसे मेजर करेंगे, और वो मेरा ऑटोमेटिक वो 5 ही आएगा। पहले तो मैं इसको यहाँ पे रखा, फिर मैं इसको रोटेट किया, देखना ध्यान से, देखो 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 5 आया, 5 आया, दिख रहा है आपको? देखो 5 आया, दिख रहा है? क्लियर है? देखो 5 आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा वो प्रैक्टिकली भी 100% सही है, आपके नजरों के सामने है, दिख रहा है ना? मैंने इसको कोई डिस्टेंस नहीं दिया था, मैंने इस वर्टेक्स को इस यहाँ से इस कोण को इस कोण से मिलाया था, समझ पा रहे हो ना? अब देखो, ये तो ठीक है। अब जैसे आप बोलिए कि सर ये जो ट्रिपलेट है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है, तो मैं बोलूंगा बहुत सारे बन सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन को बनाने का फॉर्मूला है मेरे पास। जैसे देखो क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, एक ए ए और बी क्या लेंगे, ए और बी कोई नंबर लेंगे। सपोज मैं एक नंबर ले लिया, सिंपल सा नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया। अब देखो, अब इस नंबर के हेल्प से हमको रिप्लेस बनेगा, मतलब ए और बी के हेल्प से ही हम लोग बना सकते हैं। उस रिप्लेस बनाने का जैसे बनेगा, बी एस को, ये पर घबराओ मत, दे बता रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर होगी। पहला बन जाएगा, पहला बनाने का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? सबको वॉइस क्लियर आ रही है? सबको क्लियर आ रही है? ओके, अब यहाँ करेंगे टू ए बी, ए बी, ये आप नोट करते जाइएगा, बना ए ग्रेटर देन बी, ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा, ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ए 5 लिए तो बी क्या लेंगे, 4 लेंगे, समझ पा रहे हो ना? ए 6 लिए तो बी 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला ये वाला फॉर्मूला आपको नोट करना है कि ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। ये पहले आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं सपोज, आप लोग एक नंबर बोलिए, 2 नंबर बोलिए, कोई भी सिंपल छोटा सा ही बोलिएगा, बताइए नंबर एक बोलिए, कोई भी नंबर बोलिए। ओके, 9 और 8, ठीक है। तो एक क्या करते हैं हम लोग, 9 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 और 8, इसमें a बराबर 9 दे देते हैं और b बराबर क्या दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे a, यहाँ पे a बराबर 9 मान लो और b बराबर कितना मान लो, 8 मान लो। अब यहाँ से मैं a बराबर 9 और b बराबर कितना मान लिया, सॉरी, b बराबर 8। ओके, अब देखो जैसे ही हुआ,
अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 9 का स्क्वायर फास्ट 81, ठीक है 81, 81 प्लस, ठीक है, एंड 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, वेरी गुड 64 है। अब चलो ये तो मेरा पहला वाला बन गया। अब दूसरा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 81 माइनस 64 कितना हो, कितना होगा, कोई मेरे को सब्ट्रैक्ट करके बताओ। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8, 9 इंटू 8। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे, 81 और 64 कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को, 81 और प्लस 64 बताइए। 81 प्लस 64, ओके 145। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 145 लिखता हूँ, 145। दूसरा बताइए, 81 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 81 माइनस, आप लोग कमेंट कीजिए, 81 माइनस 64, ओके वेरी गुड, यानी आपको 17 और कितना हो जाएगा 144। देखो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया, यानी इसके कहने का मतलब यह है, देखो ये मैं जो लिख रहा हूँ इसको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो ये हमारा था, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो यहाँ पे ये चीज है और ये चीज है, अगर इसका लेंथ इसका लेंथ 144 है, और ये थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए था मेरे को, वैसे मैं आपको फिर से बता, एक मिनट, ये देखिए मैं आपको इसलिए यहाँ पे इसलिए इतना टाइम लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिकली समझ पाओ, और मैं आपको प्रैक्टिकली जितना हो पा रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 144 है, 144 है, और ये कितना है 17 है। अब तुम निकालो 44 का स्क्वायर, कोई निकालो 44 का स्क्वायर, वैसे मैं आपको निकाल दे रहा हूँ, इसमें कैलकुलेटर की यूज पड़ सकती है, वैसे आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ये इक्वेशन ही बड़ा हो गया तो हम लोगों को फास्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो 144 का स्क्वायर होगा आपका 20736, ठीक है, प्लस 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर बताइए, तो सिंपल है इसका, अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो इसका आएगा 21,000, देखो यहाँ पे 21,025। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका तुम अंडर रूट निकालोगे, कहने का मतलब कि देखना, देखो मैं आपको कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर दिखा आपको, दिख रहा है ना, इसमें हमारा क्या था, रूट, अंडर रूट निकालना है, किसका निकालना है आपको, में रुक जाइए, इसमें ऑप्शन नहीं है उसका, उसका ऑप्शन नहीं है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा था
21,000 1 मिनट 25 और इसका मेरे को अंडर रूट निकालना है, तो इसका पावर 1/2 कर देते हैं। ठीक है, 1/2। 1 मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा है। देखो इसका अंडर रूट निकालोगे तो आपको आएगा 145 ही आएगा। इसका आप लोग निकालना, समझ पा रहे हो ना? इसका इसका लेंथ कितना आएगा? 145 आएगा। तो आप लोग ट्रिपलेट निकाल सकते हो किसी भी आ, किसी भी नंबर से। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, बहुत छोटा ही नंबर दूंगा, आप लोग उसको निकालिए। ठीक है, आपको निकालना है 5 और 4 का। निकालिए फटाफट, आपको ट्रिपलेट निकालना है। मैं यहाँ पे वैसे आपको लिख दे रहा हूँ, ए बराबर ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 4। निकालिए आप लोग। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4 निकालिए। आपको सिर्फ ट्रिपलेट बताना है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक ट्रिपलेट निकला, ट्रिपलेट का एक भाग निकला। दूसरा भाग निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और तीसरा 2ab। ध्यान से आप लोग निकालिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग ध्यान से निकाल। अभी टाइम दोगे पढ़ने में, सीखने में, तो आगे जो आपको टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा कोई भी चीजें बनाने में। तो आप लोग टाइम लो, आराम से बनाओ। ओके, 2 बच्चे बच्चों ने 4। ओके, 3 बच्चों ने जवाब दिया। ओके, ठीक है। तो इसमें जो आपको ध्यान देना है, आप लोगों ने बताया 41 और इसको आप लिख सकते हो। इसमें देखो 41 आया, 40 आया और कौन सा आया? 9 आया। ये हमारा जो है, इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। तो जैसे ही आपको ये जो आपको डायगोनली ये होता है, ये जो आपका लेंथ, जो सबसे बड़ा वाला लेंथ कौन सा होता है? ये वाला लेंथ होता है हाइपोटेनस। समझ पा रहे हो ना? यहाँ तक समझ पा रहे हो? ये जैसे ही आपको हाइपोटेनस जो बड़ा वाला आपको नंबर दिखेगा, उसमें आपको ये हाइपोटेनस होगा। अब देखो, यहाँ तक के लिए वही जो मैंने सारी चीजें जो बताई, उसी को ये लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो ना? ये जो मैंने अभी इतना लेक्चर दिया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो, ट्रिपलेट बना सकते हो, जितना करो। कोई अपने दोस्त से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, या अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? कि कोई भी एक लाइन खींच लिया, जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और इससे मेरे पास स्केल है ही, इससे मैंने एक नेचुरल नंबर का डिस्टेंस ले लिया, फिर इसके परपेंडिकुलर कुछ दूसरा नंबर का लिया, और फिर ट्रिपलेट बनाया, फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट किया, फिर स्केल से उसको मैं मेजर किया। तो ऐसे तुम अपने में डिस्कस कर सकते हो, किसी क्लासमेट से पूछ सकते हो, या तुम मुझसे पूछ सकते हो कि ये तुम कर सकते हो या क्या, करके दिखाओ प्रैक्टिकली। तो ये तुम उससे एक आगे स्टेप आगे जा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम लोग करते हैं। तुम अपने घर बात करना है, उसमें कर सकते हो। ऐसे लेंथ नाप लिया, तो उसका डायगोनली लेंथ कितना, डायगोनली का मतलब हाइपोटेनस। समझ पा रहे हो? यहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल यूज में बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ओके,
अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ इस टाइप का, कुछ भी बेसिक नॉलेज। ओके, तो आप लोग कर लो। जैसे देखो इसमें एक मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये आपका लेंथ, ये आपका दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये यहाँ कुछ एंगल थीटा है, ठीक है, तो कुछ मेथड्स डिफरेंट होते हैं, साइन का होता है, साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, समझते हो ना। ये सारी चीजें अगर नहीं पढ़े होगे तो आपको आगे पढ़नी है। ओके, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आपको पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो 30 डिग्री एंगल बनाया और 40 डिग्री एंगल बनाया, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइन लिया और इस लाइन में एक ऐसे एंगल बनाया, ठीक है, और मैं एक यहाँ पे 60 डिग्री का मेरे को 60 डिग्री का मेरे को एंगल बनाना है, 60 डिग्री का। और यहाँ से देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप, तो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा, इसको मैं ये आगे कहीं मीट होगा, समझ पा रहे हो ना, ये कहीं आगे, इसको मैं बनाता हूँ वैसे। इसको मैं बना रहा हूँ, रुक जाओ। को लेते हैं और यहाँ से, और यहाँ से मैं 60 डिग्री बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आया कुछ, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ। ओके, इसको भी मैं थोड़ा, देखो यहाँ पे मेरे को मेरा 60 डिग्री का लेंथ है, ये सॉरी एंगल है, यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल होगा, ये मेरा कितना होगा 60 डिग्री होगा, कितना होगा तो मैं 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब अब जैसे टेन थीटा साइन थीटा होती है, तो ध्यान, एम एन है, जैसे ये फिगर दिख जाए आपको, तो एम एन लाइन है, एल लाइन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, समझते हो ना। यहाँ पे जैसे आप है या मान लो सपोज, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आप याद नहीं करनी है, इसको प्रैक्टिस
हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। नेटवर्क इशू हो गया था मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। देखो ये विजुअल है, आपको दिख रहा है। मैंने अभी जो बताया था, ये एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये कितना है? 30 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री है। तो ये मेरे को लेंथ बताइए आप लोग। ये जो मैं ग्रीन कलर से किया, इसका लेंथ बतानी है आपको। आपको भरभली ही बतानी है, बताइए। ये जो छोटा लेंथ है ना, इसके कंपेयर में ये छोटा है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 5 होगा। किसको किसको लगता है 5 होगा ये वाला लेंथ? ओके। और ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? √3/2। √3/2 इंटू 10 होगा। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस, 5√3 सेम चीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5√3। √3 का आप लोग निकाल सकते हो 1.732, शायद यही होता है। ओके। आप आप नहीं समझ पा रहे हो? ओके, देखो मैंने यह बोला, देखो यहाँ पे कंसेप्ट पहले समझ जाओ। देखो यहाँ पे ये डिग्री है ना, जैसे इस टाइप का हमारा ओके। देखो यहाँ पे ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इस जब भी मेरे को इस टाइप का ट्रायंगल दिया हो, देखो यहाँ पे इस टाइप का ट्रायंगल दिया हो, और इसमें ये वाला ये वाला एंगल, कोई एक एंगल 30 डिग्री या 60 डिग्री हो। ये आपको 30 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? आपको ये 30 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ये 30 डिग्री एक्चुअली में नहीं दिख रहा है। ये मान लो कि ये दूसरा, मैं आपको दूसरा बना के दिखा रहा हूँ। सपोज ये आपको 30 डिग्री है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये 30 डिग्री है, सपोज मान लो। तो ये अगर 10 होगा, इसका लेंथ 10 होगा, हाइपोटेनस का लेंथ 10 होगा, तो ये ऑटोमेटिक 5 होगा। ये क्लियर है आपको कि नहीं है? यह क्लियर है कि नहीं है बताइए? क्लियर है? ओके। अब देखो और ये कितना होगा? √3/2 इंटू 10, यानी क्या हो जाएगा? इंटू 10 इजकल टू 5√3। कितना हो जाएगा? 5√3। ओके। ये आपको इतना ही ध्यान रखना है ये। ओके। अब देखो इसमें क्या है, इसमें वही चीज है, ये 45 डिग्री का एंगल होगा। तो आपको ये आपको 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। समझ पा रहे हो? ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको आपको आप लोग क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। मैं दे रहा हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यही आपको सॉल्व करनी है। आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ नोट कीजिए। ओके। आपको लिखिए, ट्रिपलेट निकालना है। ट्रिपलेट निकालना है आपको ओके, पाइथागोरस ट्रिपलेट। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट वैसे मैं आपकी स्क्रीन पे सारा दिखेगा, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है आपको। मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, आप नंबर लिखिए। 10, 10 एंड 5, ठीक है? सॉरी, 10 एंड 5। सेकेंड आपको निकालना है 5 एंड 4।
बाद निकालना है 8 एंड 7, आपको दिख रहा है सभी लोगों को? 8 एंड 7, थर्ड निकालना है 9 एंड 5, सॉरी 9 एंड 5। आपको एक और क्वेश्चन है 8 एंड 4, ठीक है? 8 एंड 4 का, ये आपके पास 5 है, इसका ट्रिपलेट आपको निकालने हैं। उसके अलावा आप क्या करोगे, ये सब आपको रीडिंग तो देना ही है। आप लोग जब भी आओ क्लास अटेंड करने तो आगे और पीछे उसको थोड़ा बहुत पढ़ा करो। अब देखो इसमें वो तो मैंने क्वेश्चन दिया ही, और ये भी आपको बनाने हैं। ये भी आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाना है। ओके, आई एम, मैं पोस्ट कर दूंगा क्लासरूम में, सारा चीज पोस्ट कर दूंगा। ओके, आप उसके लिए निफिक्र रहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाने हैं। मैं ये सारे डिटेल आपको अपलोड कर दूंगा, थोड़ी देर में आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, तो क्लास हम लोग इन करते हैं। कैसा लगा आज का लेक्चर? फीडबैक बताइए, आज का लेक्चर कैसा लगा? ओके, ठीक है, तो हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बनाने हैं। मैं अभी आपको गूगल क्लासरूम में आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।